जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मौत अंत नहीं बल्कि एक पॉज बटन हो। यह है क्रायोनिक्स का सपना। क्रायोनिक्स एक तरीका है जिसमें जो लोग लीगली डेड डिक्लेयर हो चुके हैं उन्हें बहुत ही कम तापमान पर प्रिजर्व करके रखा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में जब टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस्ड हो जाए तब इस फ्रीजिंग प्रोसेस से हुए नुकसान को ठीक करके उन बीमारियों को भी ठीक किया जा सके जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। क्रायोनिक्स अभी शुरुआती स्टेज में ही है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन मौत को चकमा देने की ये संभावना ही बहुत है, भले ही ये अभी साइंस फिक्शन जैसा ही क्यों न लगता हो। जैसे ही किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर मृत घोषित कर दिया जाता है, यह प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो शरीर को ठंडा किया जाता है ताकि डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को धीमा किया जा सके। फिर शरीर में एक खास तरह का तरल पदार्थ डाला जाता है जो अंगों को बर्फ से होने वाले नुकसान से बचाता है। आखिर में शरीर को धीरे धीरे -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और क्रायोजेनिक चैम्बर नामक एक बड़े टैंक में उल्टा रख दिया जाता है। ये चैम्बर्स लिक्विड नाइट्रोजन से भरे होते हैं जो शरीर को सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में रखता है, मानो जिंदगी के पॉज बटन को दबा दिया गया हो। क्रायोनिक्स का उद्देश्य भविष्य में इन जमे हुए लोगों को फिर से जीवित करना है। उम्मीद है कि भविष्य की मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत होगी कि यह न केवल फ्रीजिंग प्रोसेस को उलट सकती है बल्कि उन बीमारियों को भी ठीक कर सकती है जिनकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। जाहिर है यह एक बहुत बड़ा अगर है, लेकिन अगर हम एक सदी पीछे जाकर देखें तो उस समय भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अंतरिक्ष यात्रा जैसी चीजें असंभव लगती थी। तो हो सकता है कि एक दिन भविष्य में जागना कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाए। चौथा भाग, नैतिक दुविधा क्रायोनिक्स को लेकर बहस। क्रायोनिक्स के आलोचक भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मौत के साथ छेड़छाड़ करना अनैतिक है और हमें मृतकों को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने के बजाय जीवित लोगों की मदद करने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों का तर्क है कि यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्रायोनिक्स काम करेगा या नहीं, और जो लोग खुद को फ्रीज करवाने का चुनाव करते हैं वे अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और अपने प्रियजनों को झूठी उम्मीद दे रहे हैं। पांचवा भाग, संभावनाओं से भरा भविष्य। क्रायोनिक्स का अनिश्चित भविष्य। केवल समय ही बताएगा कि क्रायोनिक्स अपने वादे पर खरा उतरेगा या नहीं। यह तकनीक अभी भी विकास कर रही है और इसके सामने कई चुनौतियां हैं। हालांकि जो लोग जिंदगी में दूसरा मौका मिलने की संभावना पर विश्वास करते हैं उनके लिए क्रायोनिक्स मौत के सामने उम्मीद की एक किरण पेश करता है। जैसे जैसे हम विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को और आगे बढ़ाते जाएंगे, हो सकता है कि एक दिन मौत का मतलब अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगा।